एक और मसला दरपेश ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान अब नहीं मिल रहा है, तो उनके कैंडिडेट्स तो आजाद के तौर पर ही खड़े होंगे। आपको क्या लगता है कि वो अगर तो जीत जाते हैं तो वो पीटीआई में ही जाना चाहेंगे, या फिर जो जमात हुकूमत बनाने की पोजीशन में होगी वो अपना वजन उनके पलड़े में डाल देंगे? मतलब चॉइस तो उनकी अपनी हो सकती है ना, आपके ख्याल में? देखो सना, मैंने पूरे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो नेशनल असेंबली के कैंडिडेट्स हैं उनका एक कंपैरेटिव एनालिसिस किया है, जर्नलिस्ट के उनके पॉलिटिकल क्रेडेंशियल्स क्या हैं, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के भी पंजाब पे फोकस रखते हुए उसमें 55% यानी कि 444 जो उम्मीदवारान हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो पहली दफा नेशनल लेवल पे कोई इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। अच्छा। और वो थर्ड टियर से, मेजॉरिटी सेकंड भी नहीं है, थर्ड टियर से इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। और जो पुराने उनके एमएलए थे, 164 एमएलए थे टोटली ओवरऑल देखें आप तो उसमें जो 30 लोग हैं वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, उनका भी मुकाबला है। और सिवाय 3-4 सीटों के वहां पर आप प्रेडिक्ट या प्रोजेक्शन नहीं दे सकती कि वो विन में है। तो ओवरऑल एक बड़ा मुश्किल काम है। अब तो बल्ला भी छीन गया है, तो आपको पता है पाकिस्तान की सियासत में हल्कों में जो भी आजाद कैंडिडेट आता है उसकी अपनी क्रेडेंशियल इतने अच्छे खासे होने चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के 60% इलाकों में इंटरनेट की एक्सेस तो इतनी है नहीं कि आप फेसबुक पे, ट्विटर पे या इस प्लेटफॉर्म को यूज करें जो पाकिस्तान का रूरल बेल्ट है, वहां पर आपका मैसेज जाए, और टाइम बहुत थोड़ा रह गया। और मुझे तो आज अभी तना मुझे लगता है कि मेरी अभी कुछ इंपॉर्टेंट एहलकारों से जो इलेक्शन कमीशन के हैं या पाकिस्तान के इलेक्टोरल प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, मुझे तो लगता है कई हल्कों पे शायद पोलिंग डिले, जो इंतखाब है वो डिले ना हो। ये जो इंतखाबी निशानात की तब्दीली हाई कोर्ट्स में फैसले आ रहे हैं, लोगों के निशान, आज तैमूर जफर झगड़ा साहब का भी इंतखाबी निशान उन्होंने तब्दील करवा लिया, और भी कुछ कैंडिडेट्स के हो रहे हैं, तो इस पे अब एक मीटिंग भी हुई है, तो क्या हो सकता है कि उन हल्कों में एटलीस्ट इलेक्शन डिले हो जाए? ये तो जो लिटिगेशन है इस दफा अगर आप देखें पाकिस्तान में पिछले दफा के मुकाबले में तकरीबन 90% ज्यादा इलेक्शन में उम्मीदवारान आए। अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो डेटा शेयर किया, शायद आपके पास भी थोड़ी देर पहले आपको मिला होगा, वो तो ह्यूज, जो कि 2900 टन से ज्यादा के पेपर्स और चीजें आपको छपवानी है, और ऑलरेडी सारी चीजें स्टार्ट हो गई हैं। तो कहीं अब फिर सवाल उठना शुरू हो गए हैं कि खुद इलेक्शन कमीशन का जो स्टेटमेंट है उससे भी ये बात पता चलती है कि कहीं इलेक्शन नहीं हो रहा कुछ दिनों के लिए या कुछ हफ्तों के लिए, ये जो लिटिगेशन है या दूसरे इंतजामी मामलात की वजह से। तो ये बड़ी कोई हौसला अफजा बात नहीं है जो चाहते हैं कि इलेक्शन 8 फरवरी को हो। और बाकी जो मुकाबला है, मैं अभी जो पाकिस्तान के 100 टॉप कॉन्टेस्टिंग हल्के हैं उसका आज सारा दिन मैं 7-8 घंटे उस पर लगाया है। मैंने इससे पहले मैंने काम किया हुआ था कि कहाँ क्या क्या मुकाबले नजर आ रहे हैं, क्या नेल बाइटिंग कॉन्टेस्ट मिलेंगे वोटर्स को 8 फरवरी के उसमें। तो मैंने देखा है कि जो बड़े कैंडिडेट हैं पाकिस्तान के, अगर आप 45 या 50 जो हमेशा पार्लियामेंट का हिस्सा रहे या अपनी अपनी सियासी जमातों या हल्कों में बड़े टॉवरिंग कैंडिडेट होते हैं और इलेक्शन जीतते रहे, उनका तो मुझे इतना बल्ला छीन जाने से मुझे कोई मुकाबला नजर नहीं आ रहा। अगर आप नवाज शरीफ का ले लें, जो हल्का है 130 NA लाहौर से, वो हल्का हमेशा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का रहा है और बड़ा नेल बाइटिंग कॉन्टेस्ट हुआ था पिछली दफा जहां पर डॉक्टर यास्मीन राशिद थी। तो आप क्योंकि वो ज़ाहिर है जेल में है, उस तरह से वो कैंपेन चला नहीं पा रही। और फिर दूसरे हल्के अगर आप देखें, मिसाल के तौर पर आप बिलावल भुट्टो जरदारी 3 हल्कों से इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना चाह रहे हैं। लाहौर में जो उनका कॉन्टेस्ट है मुझे लगता है कि काफी अच्छा मुकाबला होगा। लाड़काना से तो वो जीत रहे हैं, ऐसे लगता है, ऐसे है कि वो स्ट्रांग पोजीशन में है क्योंकि वो हमेशा स्ट्रांग होल्ड है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। और जो कैंडिडेट हैं, अब हम प्रोजेक्शन नहीं दे सकते, लेकिन कैंडिडेट के जो पॉलिटिकल क्रेडेंशियल्स हैं उससे पता चलता है कि शायद वो इतना मुकाबला नहीं कर पाएगा आजाद उम्मीदवार के तौर पर जितना शायद पहले कर पाया अपनी पार्टी के बैठ के निशान। बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जाहिद गिशकोरी साहब, सीनियर सहाफी और तज्जिया